अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू द यूनिवर्सल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट्स, आज हमारा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 3 है। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 डिस्कस करेंगे। ये तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने की जो आसान तरीन टेक्निक है वो अगर हम इन प्रॉपर्टीज को यूज करें इसी सीक्वेंस के तहत, इसी तरतीब के साथ, तो हमारा तीनों क्वेश्चन इंतहाई आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। पहली प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में क्या, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, सॉरी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या होता है कि कोई भी हमारे पास रियल नंबर हो, जब हम उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है कि 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। दूसरी प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। अगर कोई आपके पास रियल नंबर है और उस रियल नंबर का रेसिप्रोकल लिया जाए और उनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो आपके पास आंसर क्या आ जाए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए, तो वो दोनों नंबर एक दूसरे के क्या हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। वो दोनों नंबर एक दूसरे के क्या हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। इसके अलावा इन क्वेश्चंस में जो तीसरा रूल हम यूज करेंगे, तीसरी प्रॉपर्टी जो यूज करेंगे कि अगर ये नंबर आपके पास फ्रैक्शन में कोई नंबर है, ये ऊपर न्यूमिनेटर है और नीचे डिनोमिनेटर है, तो हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेट करके लिख सकते हैं। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेट करके लिख सकते हैं। नंबर 4 जो इसमें हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। यहाँ पे देखिए a प्लस बी इंटू सी है, तो c जो है वो क्या है, ब्रैकेट्स के अंदर दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चों इन 4 प्रॉपर्टीज को हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे और तीनों क्वेश्चन जो हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 इंतहाई आसानी के साथ हम सॉल्व करने में कामयाब हो जाएंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, वो कहता है प्रूव द फॉलोइंग रूल्स ऑफ एडिशन। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव द फॉलोइंग rules of addition. Rules of addition. Question number 4 का सेकंड पार्ट, a over b is equal to a over b plus c over d. c over d is equal to ad plus bc ओवर BD। ये बेटा हमने प्रूफ करना है। सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड यूज करेंगे, A ओवर B प्लस C ओवर D। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं कि हम इन प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे। सबसे पहले हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी जो है, आइडेंटिटी जो है वो 1 है। इसका मतलब है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, a ओवर b को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और c ओवर d को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों फ्रैक्शंस को हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस 1 की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं,
दूसरी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पुट करना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पुट करते वक्त ख्याल रखिएगा, सबसे अहम पॉइंट, काबिल गौर पॉइंट है कि इस फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर के साथ हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनाएंगे पहली फ्रैक्शन के, यानी d मल्टीप्लाई होगा 1/d से। ये d और ये d का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी जगह पर दोबारा 1 आ जाएगा, इसलिए हम 1 की जगह ये पुट कर सकते हैं। इसी तरह पहली फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है उसमें b आ रहा है, तो आप इधर क्या लिखेंगे, c/d मल्टीप्लाई बाय b इंटू 1/b आ गया। सेकेंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनाना है, यानी सेकंड प्रॉपर्टी यूज करनी है, और सेकंड फ्रैक्शन में फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी जो है वो बनानी है। ये चीज आपने बस ध्यान से करनी है। उसके बाद इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, a मल्टीप्लाई हो रहा है d से, तो ये आ जाएगा आपके पास AD/BD, AD/BD प्लस CB ओवर, तरतीब से लिखिएगा, BD। तो ये दो प्रॉपर्टीज यूज करके हम यहां तक पहुंच चुके हैं। अब बारी जो है वो तीसरी प्रॉपर्टी की है। उसमें क्या है, किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेट करके लिखा जा सकता है। अब इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इसमें AD आ रहा है, तो हम क्या करेंगे कि इनको सेपरेट कर देंगे, यानी AD मल्टीप्लाई बाय 1/BD प्लस आगे CB मल्टीप्लाई बाय 1/BD मल्टीप्लाई बाय 1/BD। लास्ट में यहाँ पे देखिए जो राइट साइड है वहां से 1/BD जो है वो कॉमन आ रहा है, या यूं कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई हो रही है, तो ये आ गया 1/BD। 1/BD जो है वो कॉमन आ गया। अब ये न्यूमरेटर से दोबारा मल्टीप्लाई होगा, तो AD प्लस CB ओवर BD आ गया। तो बेटा जी ये आपके पास क्या आ गई, राइट हैंड साइड आ गई, और ये आपके पास प्रूफ हो गया, और हम ये लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करने में कामयाब हो चुके हैं। प्रोसेस हमेशा याद रखना है, तीनों क्वेश्चंस में हम एक ही प्रोसेस से क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे और उसको 1, उसमें हर फ्रैक्शन को 1 से मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बना लेंगे। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, और फिर प्रॉपर्टी नंबर 3 और 4 को इस्तेमाल करके हम तीनों क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 इंतहाई आसान है, कोशिश कीजिएगा आप इन्हीं प्रॉपर्टीज के साथ उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपसे ना सॉल्व हो तो कमेंट्स में मुझे बताइएगा, लेकिन वो बहुत ही आसान तरीके से हल हो सकता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की जो स्टेटमेंट है वो कहता है कि इसे प्रूव करें। क्वेश्चन नंबर 5 प्रूव दैट, साबित कर दें, क्या साबित करना है कि -7/12 और -5/18 इज इक्वल टू -21/10/36। अच्छा बच्चों, ये भी क्वेश्चन उसी सीक्वेंस से हम करने की कोशिश करेंगे।
इसका लेफ्ट हैंड साइड आप देखिए, -7/12 -5/18, -5/18। सबसे पहले मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के तहत -7/12 मल्टीप्लाई बाय 1 -5/18 मल्टीप्लाई बाय 1। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हमने क्या बनाना है, इस 1 की जगह पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रोड्यूस करने हैं। और जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर इसके साथ और फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर इसके साथ इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा एक खास चीज का ख्याल रखेंगे। अगर हम इसके डिनोमिनेटर और इसके डिनोमिनेटर का एलसीएम लें तो वो हमारे पास क्या आता है, ये देखिए 12, 18, 2 से करेंगे 6, 9, 2 से करेंगे 3, 9, 3 से करेंगे 1, 3 और 3 से करेंगे 1, 1। तो इसका जो एलसीएम आएगा 3, 3, 9, 9, 2, 18, 18, 2, 36। यानी 36 को अगर हम क्या करें 12 पे डिवाइड करें तो ये आता है 3। ये क्या आता है 3। यानी यहाँ पे आपने गौर से देखना है कि हम क्या करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो बनाएंगे वो 3/1/3 से बनाएंगे और -5/18 और यहाँ पे जो 1 है इसकी जगह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम कैसे बनाएंगे, एलसीएम जो 36 निकला है इसको 18 पर डिवाइड करें तो इधर क्या आ जाएगा 2, इधर क्या आएगा 12, 3, 36, 18, 2 36। तो यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनेगा वो आप बना लें 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 से। अब आगे देखिए, ये मल्टीप्लाई होगा न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से -21/12 3 36 और -5 2 10/18 2 36। तो वही बात, पहले हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रोड्यूस किया, उसके बाद हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रोड्यूस कर दिए और सिंपलीफाई कर दिया। अब हम तीसरी प्रॉपर्टी के जरिए न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेट करेंगे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेट करेंगे। इट्स मीन -21 इंटू 1/36 -10 इंटू 1/36 -10 इंटू 36। फिर हम यहाँ पे देखिए 1/36 लेफ्ट साइड से और सॉरी राइट साइड से कॉमन आ रहा है तो उसको आप कॉमन ले लें, -21 -10 1/36 आ गया। तो यहाँ पे आपने राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी अप्लाई कर दिया, या सादा लफ्जों में आपने क्या किया, कॉमन ले लिया 1/36। इसको दोबारा से सॉल्व करेंगे तो -21 -10/36 आपके पास क्या आ गई, राइट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपका प्रूव हो गया है। सीक्वेंस वही है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। मैं फिर से एक दफ़ा बता रहा हूँ, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, उसके बाद उस तमाम टर्म्स को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की जगह पे फिर आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रोड्यूस करेंगे और फिर बाद में इसे सिंप्लीफाई करके 1/36 यानी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के जरिए 1/36 को कॉमन ले लेंगे और बाद में ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। इसी पैटर्न से अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर स्टेटमेंट देखी जाए तो उसमें वो क्या कहता है कि सिंप्लीफाई बाय जस्टिफाइंग ईच स्टेप। हर स्टेप के साथ आपने रीजन भी लिखना है कि यहाँ पे आपने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है। तो सिंपली बेटा जो प्रॉपर्टीज आप पिछले क्वेश्चनों में यूज कर रहे हैं आप वही इनके सामने लिख देंगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6 का हम सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट देख लेते हैं, क्योंकि सेकंड बिल्कुल ऐसा ही है, सिर्फ नंबर्स का फर्क है।
तो इसमें आपने सॉल्व करना है इसको। तो स्टेटमेंट है इसकी a/b प्लस c/d ओवर a/b माइनस c/d। इसको बेटा जी आपने सॉल्व करना है। उसी प्रोसेस के तहत आप क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कर दे तमाम फ्रैक्शंस को। a/b मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस c/d मल्टीप्लाई बाय 1। नीचे आप क्या करेंगे, a/b मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस c/d मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक हो गया जी। फिर आपने क्या करना है, इस मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की जगह पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रोड्यूस करने हैं। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ा था, सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से हम इधर मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, और फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से हम इधर मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चनों में दूसरी प्रॉपर्टी बनाने के लिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनाने के लिए यूज किया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, a/b सेकेंड फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है d है, d मल्टीप्लाई बाय 1/d प्लस c/d मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय 1/b। और इधर क्या आ जाएगा आपके पास, a/b मल्टीप्लाई बाय d इंटू 1/d माइनस c/d और b मल्टीप्लाई बाय 1/b। ठीक हो गया जी, 1/b। तो आगे आप ये रीजंस लिख सकते हैं। उसने कहा है कि जस्टिफाइंग ईच स्टेप, तो आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे आपने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बनाया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज किया आपने। ठीक है, इधर आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यूज कर लिया जी। ठीक हो गया जी। उसके बाद ये आपके पास क्या बन जाएगा, देखिए ये आ जाएगा, तरतीब के साथ लिखेंगे AD ओवर BD प्लस BC ओवर BD, नीचे AD ओवर BD और माइनस BC ओवर BD। ये बेटा जी हमारे पास रिजल्ट। ठीक हो गया। फिर हम इसको, इस वाली प्रॉपर्टी को यूज करेंगे तो हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेट कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, ये देखिए आप, AD ओवर BD है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे कि AD मल्टीप्लाई बाय 1/BD और प्लस BC मल्टीप्लाई बाय 1/BD, नीचे AD मल्टीप्लाई बाय 1/BD और माइनस BC मल्टीप्लाई बाय 1/BD। तो यहाँ पे आप रीजंस के तौर पर, जस्टिफाइंग स्टेप्स के तौर पर यही प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, बिकॉज A/B किसके इक्वल होता है, A इंटू 1/B के, जो हमने नंबर 3 पे लिखा है। अब फिर देखिए, ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के तहत ऊपर से 1/BD कॉमन आ रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, AD प्लस BC इंटू 1/BD और नीचे AD माइनस BC 1/BD। अब यहाँ पे देखिए, ये क्या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पे लगा है और 1/BC जो है वो कैंसिल हो गया, 1/BD कैंसिल हो गया, तो ये क्या लगा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग गया, तो ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो बाकी आंसर बचा है वो क्या आ गया, AD प्लस BC ओवर AD माइनस BC।
ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 जो है वो बिल्कुल एज इट इज है, उसको खुद ट्राई कीजिएगा। अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम्स आए तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आगे हम इसका जो सबसे इस क्वेश्चन नंबर 6 का जो सबसे अहम क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं, और वो है पार्ट नंबर 4। वो है पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 6 का जो पार्ट नंबर 4 है उसको सॉल्व करते हैं। वो भी बिल्कुल इसी तरह है, इसी सीक्वेंस में हम सॉल्व करेंगे। सब कुछ ऐसा ही होगा, कोई उसमें डिफरेंस नहीं है। टेक्निक हमारी जो पहले क्वेश्चन से है वो आखिरी क्वेश्चन तक चलेगी। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 4 है। इसमें वो कहता है कि लिखा है, स्टेटमेंट है 1/a माइनस 1/b ओवर 1 माइनस 1/a इंटू 1/b। अच्छा जी, सबसे पहले मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमने बनानी है, तो आप क्या लिखेंगे, 1/a मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1/b मल्टीप्लाई बाय 1। सेम इट इज, इस 1 की जगह b को भी मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा और माइनस 1/ab को भी 1 से ही मल्टीप्लाई करूंगा, यानी हर टर्म के साथ मैंने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रोड्यूस कर दी। ठीक हो गया जी। अब इस 1 की जगह पे क्या आएगा, सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर b है, तो b से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, और इस 1 की जगह पे फर्स्ट फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर में a है तो a से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ये देखिए 1/a एज इट इज, तो b से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, माइनस 1/b और a से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, डिवाइडेड बाय, इधर सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर d है, तो आप क्या करेंगे, ये 1 और इसको a b से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें, माइनस इधर देखिए 1/ab है, इस 1 की जगह पे इसके डिनोमिनेटर में 1 है, तो आप क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। ठीक है, उसी रूल के तहत सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, b/ab माइनस a/ab, और नीचे आपके पास क्या आएगा, ab/ab माइनस 1/ab, 1/ab। ये हमारे पास बेटा दिखा सकता, तो वही प्रोसेस है, पहले 1 प्रोड्यूस किया है, फिर आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रोड्यूस कर दिए हैं, फिर आपने इन्हें सिंप्लीफाई कर दिया है। अब हम उसी तीसरी प्रॉपर्टी के तहत न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेट कर देंगे। तो इधर से बेटा देखिए ये क्या आ जाएगा, b इंटू 1/ab माइनस a इंटू 1/ab, नीचे क्या आएगा, ab बाहर, 1/ab और माइनस 1 इंटू 1/ab। अब यहाँ पे देखिए ऊपर से b माइनस a और 1/ab कॉमन आ गया, और नीचे से आपका ab माइनस 1 और 1/ab कॉमन आ गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग गई। आप वैसे ही पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, वो तीसरी वाली फ्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी लिख सकते हैं इसके सामने, और यहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आगे इसके लिख सकते हैं। अब बेटा जी ये 1/ab 1/ab से कैंसिल हो गया, बाकी आपके पास b माइनस a/ab माइनस 1 आ गया। तो ये बेटा हमारी जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो सॉल्व हो गया।
तो ये एक्सरसाइज के आखिरी 3 क्वेश्चन थे, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इसमें आपने सीखा कि किस तरह से हम इसको रूल्स ऑफ एडिशंस को प्रूव कर सकते हैं। तो सब में एक ही टेक्निक है, सबको करने का बिल्कुल आसान तरीका है। बार बार इसको एक ही टेक्निक से आप सॉल्व करें। पहले आप आइडेंटिटी प्रोड्यूस कर लें, बाद में सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के जरिए इन्वर्स प्रोड्यूस कर लें, बाद में फ्रैक्शंस में न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दें, और उसके बाद आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के कॉमन निकाल लें। जब कॉमन आ जाए तो कैंसलेशन लॉ से इन्हें कैंसिल कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको मुकम्मल तौर पर समझ आ गया होगा। फर्दर हम नेक्स्ट लेक्चर इस चैप्टर के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह ताला आपके साथ हो, आपको बहुत सारी कामयाबियाँ और आसानियाँ अता करे। आमीन।